बेटा अब मैं आपको अभी लास्ट अपनी 3 वीडियो में मैं आपको डिवाइसेस वो बता चुका हूँ, टोपोलॉजीज नेटवर्क समझा चुका हूँ, एनओएस। अब बारी आती है फर्स्ट पार्ट में आपका नेटवर्क डिवाइस। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले हम वो उनको कंप्लीट कर रहे हैं। सब नेटवर्क डिवाइस में सबसे नेटवर्क डिवाइस होती क्या है, अभी हमने पढ़ा ना कि सेंटर डिवाइस होता है। जैसे स्टार टोपोलॉजी में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सेंटर डिवाइस होता है, जैसे हब और स्विच। ठीक है ना। तो ये हब और स्विच होते क्या हैं और क्या इनका यूज है और किस तरह का काम करते हैं, वो सब चीज हम समझेंगे अब नेटवर्क डिवाइस के अंदर। ठीक। नेटवर्क डिवाइसेस जो हमारी कौन सी होगी, हब है, स्विच है, रिपीटर है, ब्रिज है। ठीक है ना, ये सब हमारे क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं। अभी रिपीटर के अंदर हम देखेंगे, रिपीटर का यूज सिग्नल को एक सीमा तक, यानी कि एक स्ट्रेंथ तक, एक उसकी एक स्ट्रेंथ है कि भाई यहां तक सिग्नल को खत्म होने से पहले, बिल्कुल फिनिश होने से पहले उसको रीजनरेट कर देना रिपीटर होता है। यदि सिग्नल नहीं है तो उसे रीजनरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सिग्नल है तो उसे रीजनरेट, वीक सिग्नल है सिग्नल लेकिन वीक है, तो उसको रीजनरेट किया जा सकता है। इसे कहते हैं हम रिपीटर। ठीक है। सिग्नल सिग्नल को एक स्ट्रेंथ तक लॉस होने से पहले, सिग्नल की स्ट्रेंथ को लॉस होने से पहले उसे रीजनरेट कर देना, वो रिपीटर का वर्क होता है। सिग्नल की स्ट्रेंथ को लॉस होने से पहले उसको रीजनरेट कर देना रिपीटर होता है। ठीक। अब इसमें क्या है, यदि सिग्नल वीक है तो उसे रीजनरेट किया जा सकता है, लेकिन रिपीटर क्या है, बना नहीं सकता सिग्नल, केवल रीजनरेट कर सकता है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे, इसमें 2 पॉइंट आ जाते हैं और आ जाते हैं हमारे, रीजनरेटर बट नॉट एम्पलीफायर, क्योंकि बना नहीं सकता। रिपीटर क्या है, सिग्नल को बना नहीं सकता। केवल रिपीटर क्या है, सिग्नल को बना नहीं सकता है, केवल रीजनरेट कर सकता है। और डाटा को क्या है, ये फिल्टर नहीं करता है। नोट फिल्टरिंग का मीन्स है, यानी कि जो डाटा है, जो यानी कि जो जिस चीज के लिए हमने लगाया है, ये उसमें डाटा का इसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इसका जो वर्क होता है वो होता है केवल सिग्नल को रीजनरेट करना। अगर लो सिग्नल है, अगर हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, लो सिग्नल पर हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको क्या करेगा, ये केवल उसको रीजनरेट कर देगा, लेकिन उसको रीजनरेट कर देगा, लेकिन उसको बना नहीं सकता। ठीक है ना, रीजनरेट कर देगा, एम्पलीफायर वाला काम नहीं करेगा कि उसको सिग्नल को बना, बिल्कुल खत्म हो गया सिग्नल तो उसको बना भी देगा, ऐसा नहीं होगा। फिर आता है इसमें एटोनेशन, सिग्नल स्ट्रेंथ लॉस। एटोनेशन क्या है, यदि सिग्नल बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है, सिग्नल स्ट्रेंथ में कमी होना, यानी कि सिग्नल जो है लो हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम एटोनेशन। अगर सिग्नल हमारा लो है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एटोनेशन। ठीक। ये हमारा रिपीटर है, ये सॉरी ये हमारा एक नेटवर्क है। नेटवर्क के अंदर हमने एक रिपीटर लगा दिया। जब हमारा एक नोड से दूसरे नोड पर डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो सिग्नल देखिए यहां पर गए, सिग्नल पूरा स्ट्रेंथ फुल है, यहां पर सेंड होते होते सिग्नल हमारा लॉस हो गया, यानी कि सिग्नल वीक हो गया। जब हमारा सिग्नल वीक होगा तो हमने क्या लगा रखा है, रिपीटर। अभी वीक हो गया है ना, ये वीक होने का कारण है कि इसमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन हुआ है नेटवर्क में। इस फ्लक्चुएशन को कंप्लीट करने के लिए हमने रिपीटर लगा दिया। अब ये यहीं का यहीं सिग्नल को स्टॉप करके और इसको रीजनरेट करके तब जाके इसको आगे रीजनरेट कर देगा, तब जाके डाटा हमारा तेजी से उसी फ्लो में डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। रिपीटर सिग्नल को रीजनरेट करते हैं। ठीक है, सिग्नल को रीजनरेट करते हैं, और एक्टिव हब भी यही करता है। अभी एक्टिव हब के बारे में हम अभी नेक्स्ट रीड करेंगे। ठीक। एक सिंपल डिवाइस है जो ओएसआई, ओएसआई का मीन्स है ओपन सिस्टम इंटरफेस। ये एक मॉडल है, ये एक नेटवर्क का मॉडल है। ओएसआई जो है नेटवर्क का एक मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरफेस। फिजिकल लेयर पर काम करता है, यानी कि कौन सी लेयर पे वर्क करेगा, ये फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। और ये ओपन सिस्टम इंटरफेस ये नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर वो है, लेयर है। ठीक है। अब आ जाइए कोलिजन। अब कोलिजन में देखिए, कोलिजन का क्या रोल होता है। ये हमारा एक दो सिस्टम है, एक ही नोड पे अलग अलग नोड पर कनेक्टेड है, लेकिन जो डाटा ट्रांसफरिंग है वो एक ही नोड पर है।
कोलिजन का मीन्स होता है टकराव, यानी कि डाटा के कोई भी दो नोड के, दो या दो से अधिक नोड के डाटा के टकराव में जो कंडीशन बनती है, डाटा के टकराव की जो कंडीशन बनती है उसे हम बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, इंटरनेट में दो नोड्स के द्वारा एक साथ डाटा ट्रांसमिट करने पर कोलिजन की कंडीशन बन जाती है। यदि इंटरनेट का मीन्स है नेटवर्क, नेटवर्क में दो नोड्स, कोई भी दो नोड है, यानी कि ये भी दो हमारे नोड्स हैं। अगर आप इन्हें कंप्यूटर मान रहे हो, कंप्यूटर मान लो, या नोड्स मानोगे, क्योंकि नेटवर्क है तो नोड्स मानना चाहिए आपको। नोड्स में कोई भी डाटा एक साथ ट्रांसमिट कर दिया, एक साथ भेज दिया है, और कहीं एक मेन पॉइंट पे आके उसमें डाटा की कंडीशन में टकराव हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कोलिजन। जब दोनों पैकेट फिजिकल मीडिया पर मिलते हैं, ये फिजिकल मीडिया ये है आपकी, फिजिकल मीडिया पर मिलते हैं तो फ्रेम कोलाइड होती है और नष्ट हो जाता है। यानी कि जो डाटा गया है वो फ्रेम में गया है और अब वो फ्रेम कोलाइड हो गया, यानी कि इधर से तो इसका डाटा गया, इधर से इधर इसका डाटा गया, और फिजिकल मीडिया पर आके दोनों में क्या हो गया, फ्रेम कोलाइड हो गया, यानी कि टकराव हो गया, कोलिजन की कंडीशन बन गई। इसको बोलते हैं डाटा के बीच में होने वाले टकराव को, फिजिकल मीडिया पर होने वाले टकराव को हम कोलिजन कहते हैं। ठीक, कोलिजन डोमेन क्या हो गया? कोलिजन डोमेन में वह नेटवर्क एरिया जिसमें कोलिजन फ्रेम को डिटेक्ट किया जा सके, यानी कि पहले ही उसको पता लगाया जा सके, उसे डोमेन, कोलिजन डोमेन कहा जाता है। नोट, हब और रिपीटर में कोलिजन को आगे भेज दिया जाता है। हब और रिपीटर, अभी बताया था ना, हब और रिपीटर। हब में क्या है, उसमें भी आगे भेज दिया जाएगा, और रिपीटर में भी आगे भेजा। रिपीटर में अभी मैंने बताया सिग्नल को बना नहीं सकता, बट रीजनरेट कर सकता है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम, ये हमारे हो गया रिपीटर की डिवाइस। अब आ जाते हैं हम हब पे ध्यान दें। हब की कौन सी डिवाइस है? हब, ये हमारा हब है मेन, ये हमारा एक नेटवर्क है। मेन हब ये हो गया, दो नेटवर्क हमारे हो गए, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी। ठीक, हब में क्या होगा, जब डाटा यहां से, मान के चलो इस हब से इस हब पे डाटा आना है, तो मेन हब के पास डाटा जाएगा, पहले यहां से डाटा यहां पर जाएगा। ये सिस्टम मान के चलिए, इस सिस्टम को डाटा ट्रांसफर करना है। जब यहां से डाटा इस सिस्टम पर आएगा तो हम क्या करेंगे कि पहले डाटा कहाँ जाएगा, मेन हब के पास। लेकिन इसका काम क्या होगा, ये सीधा डाटा इस मेन हब के पास जाएगा, लेकिन इस डाटा के साथ कोई इसका डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं जाएगा। यानी कि इसको ये नहीं पता है कि इस हब को ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये नोड जो ये फ्रेम आया है मेरे पास, ये मतलब कौन से सिस्टम पे मुझे सेंड करना है। तो ये जैसे ही इसके पास आएगा तो इसके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जैसे इसके पास आया ये ऐसे के ऐसे ही आगे सेंड कर देगा। ये हब का वर्क, यानी कि डाटा को फिल्टर करने का वर्क नहीं करेगा। अब पढ़ लेते हैं इसको, मैं समझा देता हूं, पढ़ते पढ़ते भी हो। किसी भी एक पोर्ट से आने वाले डाटा पैकेट अन्य सभी पोर्ट पर भेज दिए जाते हैं। यानी कि जब डाटा यहां से गया, ठीक, अब यहां पर आया तो इसने क्या करा, इसको जैसा मिला इसने क्या किया, सबको शेयर कर दी इसकी इंफॉर्मेशन। अब वो क्या है कि नेटवर्क में डाटा को क्या कर दिया, इसने शेयर कर दिया। इसको तो इसने तो भेजा था केवल इस पे, इसकी कोशिश तो ये थी कि मेरा तो डाटा इसको जाना चाहिए, लेकिन हब क्या कर रहा है, डाटा को फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो उसने क्या करा, डाटा को सबके पास शेयर कर दिया। ठीक, तो यानी कि वो सभी पोर्ट्स पर भेज दिए जाते हैं। एक रिसीविंग, यानी कि जो ये रिसीव कंप्यूटर है, इन पर ये डिपेंड होता है। यदि इनके यूज का वो डाटा है तो उसको ये डिसाइड करते हैं, यदि अगर इनके यूज का है वो डाटा तो उसको ये ले ले, एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज उसको डिनाई कर दे। हब एक हमारी सिंपल डिवाइस है। अब देखिए एग्जांपल में मैंने आपको दे रखा है, जैसे कंप्यूटर ए से बी पर डाटा भेजना है, जैसे ही ए डाटा भेजता है तो हब यह चेक नहीं करता है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है। जब यहां से डाटा गया तो इसको पता ही नहीं है कि इसका डेस्टिनेशन क्या है। अब इसको जैसा भाई साहब को मिला, इन्होंने वैसे के वैसे ही आगे सेंड कर दिया है। ठीक, डाटा सिग्नल को नेटवर्क का अन्य सभी कंप्यूटर बी सी डी पर भेज दिया जाता है। इन्हें डाटा सिग्नल को ले लेता है, और जबकि अन्य नोड्स इसे डिकार्ड कर दे, यानी कि जिसका यूज का है वो तो ले लेगा और बाकी इसको क्या कर देंगे,
डिनाई कर देंगे। ठीक, अब इसमें ट्रैफिक क्या हो गया, शेयर हो गया। ट्रैफिक का मीन्स है कि जो डाटा है वो हमारा शेयर हो गया। ठीक, हब्स का यूज लैन में डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर या नेटवर्क हाइब्रेंशियल नेटवर्क टोपोलॉजी में कनेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। हब हमारे, अब आ जाओ, हब हमारे दो टाइप के होते हैं। हब हमारे दो टाइप के होते हैं। हब लैन में मोस्टली यूज किया जाता है। हब का लैन में मोस्टली यूज किया जा सकता है। हब दो टाइप के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। एक्टिव हब कौन सा है, ये सिग्नल को जैसी कंडीशन में मिलता है, ठीक है। सॉरी, पैसिव, पैसिव में क्या है कि डाटा उसको जिस कंडीशन में मिला, यानी कि अगर उसको लो कंडीशन में डाटा मिलता है, ठीक है, जैसा भी मिलता है उसको वैसे के वैसे आगे फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन उस डाटा को फिल्टर नहीं करता है, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई की भी जरूरत नहीं होती। ये सिग्नल को जैसे है उसी कंडीशन में आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, इसलिए इसे पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर पैसिव में मान के चलो यहां से डाटा यहां पर आना है, पैसिव हब बता रहा हूं, यहां से यहां पर डाटा आना है। अब यहां से डाटा इस पे गया, अब यहां से जब यहां पर आना है और सिग्नल यदि हमारा कहीं बीच में फ्लक्चुएशन हो जाता है या बंद हो जाता है, तो ये क्या करेगा, पैसिव हब उसको वैसे के वैसे उसकी तरफ से जाए या ना जाए, यहां पर वो उसको ऐसे के ऐसे उसको सेंड कर देगा। ठीक, तो यहां पर इसको मतलब ये नहीं है कि ये डाटा यहां पर पहुंचना चाहिए। ठीक, अब इसलिए इसमें पावर सप्लाई की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन एक्टिव हब क्या करते हैं, एक्टिव हब क्या करते हैं, सिग्नल को रीजनरेट करते हैं पहले। मतलब वो डाटा को भेजने से पहले क्या करेंगे, सिग्नल को रीजनरेट करेंगे, इसलिए ये भी रिपीटर की तरह काम करते हैं। इन्हें मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कहते हैं। ये पावर सप्लाई को काम में लेते हैं। ठीक, नोट, मतलब इसको क्या है, ये पहले चेक कर लेते हैं और उसके बाद उसको पोर्ट पे मतलब तब जाके डाटा को सेंड करते हैं पहले, और इसलिए इसे हम ये पोर्ट पावर सप्लाई भी इसमें लगी होती है। ठीक, हाँ, इसे मल्टीपोर्ट हब रिपीटर भी कहते हैं। क्योंकि मल्टीपोर्ट इसलिए हो गया ना, क्योंकि इसका हम रिपीटर में भी करते हैं। ठीक, वर्क इज द फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर पे करते हैं। एड्रेसिंग नहीं करते हैं, ये एड्रेसिंग नहीं करते हैं, ये डाटा फिल्टरिंग भी नहीं करते हैं। डाटा फिल्टर का मीन्स है कि मतलब वो क्या करता है, सबको शेयर कर देता है। ठीक, और एड्रेस इनके पास होता ही नहीं है, क्योंकि जैसा डाटा मिलता है वैसे के वैसे सेंड कर देता है। इनके पास एड्रेस है ही नहीं, तो ये एड्रेसिंग भी नहीं करते और डाटा को फिल्टरिंग भी नहीं करते हैं। ठीक, ये हब का वर्क हो गया।